साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं सोनू सरोज आपके बीच में उपस्थित हूं। एक बड़ा सवाल, कोर्ट की तैयारियां कहां तक पहुंची है और कोर्ट में फाइल कब होगी आपकी याचिका, पूरी शेड्यूल पूरे टाइम टेबल के साथ हमने क्या शेड्यूल बना रखा है, हमारी क्या रणनीति है, उस पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो फटाफट आप सभी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम करेंगे जो वो आपको बता के करेंगे। किसी प्रकार की कोई झूठ या फरेब जैसी बातें नहीं है, जो होगा आपके सामने होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आज आप सभी को बता दूं कि कल फ्राइडे है और आप सभी को कल पता है कल ईद भी है, तो कोर्ट तो कल बंद रहेगी। आप सभी को पता है ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह के लिए भी चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि याचिका जब ईद है तो पूरी तरह से ही ये पूरी गजटेड छुट्टी होती है। ठीक है, फिर भी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। दूसरी चीज़, इसके बाद फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे आ जाएगा। तो 3 दिन आप ना मान के चलिए, किसी प्रकार से असंभव है। ठीक है, कोई कार्य नहीं होगा 3 दिनों में, संडे को छुट्टी रहती है। इसके बाद ये छुट्टियां जो आपकी ईद वगैरह की हैं। अब इसके पहले मैं बात कर लूँ आपसे ड्राफ्टिंग के कार्य। ड्राफ्टिंग कार्य लगभग आपका अपने अंतिम दौर पे है। अब इसके बाद आपकी हियरिंग कब देखने को मिलेगी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिना किसी झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीक मान के चलिए आप, यानी कि आने वाला जो सप्ताह होगा उसी सप्ताह में आपकी याचिका फाइल होगी और उसी याचिका में अगर लिस्टेड होता है तो आपको सुनवाई देखने का मिलेगा। इसके पहले आप नहीं होगा। हाँ, अगर किसी साथी को लगता है कि वो बेहतर कर सकते हैं, और भी टीमें हैं जो जद्दोजहद कर रही हैं, तो ठीक है भैया, आप अगर करा सकते हैं तो करा लीजिए। कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए अपना ब्यौराबाजी मचाए हैं, लेकिन हकीकत यही है। ज़मीनी स्तर पे आप देखेंगे तो कल ईद है, इसके बाद सैटरडे, फिर संडे है, तो नेक्स्ट वीक में ही किसी प्रकार की कोई कार्यप्रणाली आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये आप बखूबी जानते हैं। हाँ, भले ही ऑनलाइन प्रक्रिया हो, लेकिन फिर भी जो है ईद वगैरह की छुट्टी हो ही जाती है। इसके बाद सैटरडे को काम नहीं होता, आप पहले से ही जानते हैं। संडे तो बंद ही रहता है। अब मैं बात करता हूँ, एक पोस्ट हमें मिली है, उस पोस्ट के बारे में आप सभी को बता दूं। कुछ साथी हमारे इलाहाबाद के जो टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि इस बार हम जो है ये साक्ष्य लगा रहे हैं, वो साक्ष्य लगा रहे हैं, हमने ये ला के रख दिया, हमने वो ला के रख दिया, इस बार हम बेसिक की किताबें ला रहे हैं। भैया एक बात बताओ, जब आप पहली बार सिंगल बेंच में लड़ रहे थे तो आपकी बेसिक की किताबें कहाँ गुम हो गई थी? अचार डालने के लिए रखा था आपने बेसिक की किताबें। अभी आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिक की किताबें हमने ला करके रख दी है, हमारे पास एनसीईआरटी के साक्ष्य हैं, हमारे पास ये साक्ष्य, हमारे पास पीसीएस का पेपर है। तो आपके ये पेपर, ये प्रूफ सिंगल बेंच में कहाँ रख दिए थे आप? क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आप, सही बात तो ये ड्राफ्टिंग का डी नहीं पता है, सही कहा था किसी ने, और आप लोगों को गुमराह पे गुमराह किए जा रहे हैं, गुमराह पे गुमराह किए जा रहे हैं। आप चौड़ी खासी लिस्ट भेजेंगे, अधिवक्ताओं की कहेंगे यही अधिवक्ता हमारे रहेंगे। आप कब तक किसी से छुपाएंगे? आप प्रदेश के साथी उनसे सवाल पूछें कि भैया इसके पहले प्रूफ कहाँ थे, जो आपसे कहें। कोई भी टीम हो, जो भी टीम हो, अगर आपसे पूछे कि मेरे पास इस बार बेसिक की किताब है, एनसीईआरटी की किताब है, ये है वो, पहले कहाँ थे? ये किताब पहले कहाँ रखा था आप लोगों ने? ये जवाब आप मांगना। ये जवाब आप जब तक नहीं मांगेंगे तब तक आप गुमराह और परेशान होते रहेंगे, मैं आप सभी से कह दे रहा हूँ। और रही बात याचिका फाइल की, नेक्स्ट वीक ही होगी, ये आप जान लीजिए। कोई अपने आप को 30 मार खा समझता है तो जाके करा दे 2 दिन में, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी उसको भाई नमन करेंगे कि चलिए आपने बहुत अतिशीघ्र कार्य किया है। ये चीज़ है, आई बात समझ में? हाँ, एक चीज़ और, जो नए याचिका कहीं नहीं बने हैं, आप किसी के साथ गुमराह होकर के डायरेक्ट डबल बेंच नहीं जुड़ सकते, इसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। आपको सिंगल जुड़ करके फिर ही डबल आना होगा। वो भी आप सिंगल जाएंगे, सिंगल में आपकी याचिका खारिज करानी पड़ेगी, फिर आके आपकी कनेक्ट होगी। इसके पहले कोई चांसेस नहीं होते। तो आप सभी जो आपसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये किताबें हैं, हम ये कर देंगे, वो कर दें, उनसे एक सवाल पूछ लेना, ये किताबें आप पहले कहाँ रखे थे? अभी जो आपको मिली है ये प्रूफ कहाँ थे पहले? सारा रायता तो आपने फैला रखा है, और हमको ये कहते हैं कि लखनऊ से यहाँ याची बटोरने और पैसा कमाने चले आए। दोस्त, हमें कोई शौक़ नहीं है, हम लखनऊ में बहुत अच्छे से अपनी याचिका को फेस कर रहे हैं। वहाँ सामने से आकर के कोई कभी अभी तक काउंटर नहीं लगाई सरकार। समझ सकते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। वहाँ काउंटर लगाने सरकार हमेशा मुकर जा रही है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ कितने मजबूत थे। और उसी मजबूती के साथ आपसे वादा करते हैं कि यहाँ डबल बेंच लड़ेंगे और दिखाएंगे डबल बेंच लड़ा कैसे जाता है।
आप जो लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, और वैसे भी आप लोग हैं पता नहीं कैसे गुमराह हो जा रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। एक बार सारी चीज़ें देखने के बाद फिर पीछे पीछे भाग गए हैं, फिर पीछे पीछे भाग गए, लगे हुए हैं नहीं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपकी जयकारा लगाएंगे। तो लगाओ, लेकिन कल का सवाल टीम ऋषभ मिश्रा से कोई प्रदेश का, हम सिर्फ लखनऊ को छोड़ करके कोई नहीं पूछ सकता, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके सिवा छोड़ करके कोई नहीं पूछ सकता। आज और कल में जो इलाहाबाद के जुड़े हैं वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, लखनऊ के साथ ही पूछ सकते हैं, बाकी जो नहीं जुड़े हैं वो किसी को दोषारोपण नहीं दे सकते हैं, हमें दोषारोपण दे सकते हैं। हम अपने कार्य के लिए, हमारे पास सीमित संसाधन होगा, छोटी सी संसाधन होगी ना, उसको लेकर के भी हम लड़ जाएंगे, क्योंकि हमने लड़ा है, भागे नहीं हम पीछ दिखा के। हमारे अधिवक्ता नहीं भागते कोर्ट से, हमारे अधिवक्ता कभी कोर्ट से नहीं भागते हैं, इनकी तरह की कोर्ट ही ना पहुंचे। तो उस प्रकार का कार्य करिए ताकि लोग आपकी वाहवाही करें। ये झूठी 2-4 चमचों को लेकर के आप ग्रुपों में इस प्रकार से मैसेज ट्रोल करा के आप हीरो नहीं बन जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारी बात आप तक पहुंची होगी। तो प्लीज़ लोगों को गुमराह करना बंद करें, और प्रदेश के जितने भी साथी हैं आप सभी से कहना चाहेंगे, आप उनसे पूछिए कि पहले एनसीईआरटी और बेसिक की किताबें आपने कहाँ रखी थी, किस ताके में छुपा के रखी थी, जो आज आपकी डबल बेंच में निकल के आई है। अगर वो आप सिंगल में रखते हैं तो आप और मजबूत होते। जो आप एक बार खारिज करा के आए हैं, डबल में आप किताबें लेके जाएंगे, इसके पहले किताबें कहाँ रखे थे आप? ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतनी सी बात है। आप मान के चलिए नेक्स्ट वीक में ही आपकी याचिका फाइल हो पाएगी, इसके पहले संभावना ना के बराबर है। बाकी आप लोग जिस प्रकार से साथ और सहयोग बना रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। इलाहाबाद में आप सभी का प्यार देख करके एक भारी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कि आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस प्रकार से, जिस प्रकार से साथ आ रहे हैं, वादा करते हैं थोड़ा सा और आप लोग साथ दे देंगे, एक बड़े पैनल, एक बड़ी तैयारी के साथ उतरेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। वादा है आप लोगों से, मेहनत पूरी करेंगे, और महादेव ने चाहा तो बेहतर परिणाम देंगे आप सभी को। मिलेंगे हम विशेष सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।